देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। वहीं अगर बात करें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, तो यहां पर कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। स्कूलों को बंद कर दिया गया है, लोगों से सावधान रहने की अपील की जा रही है। तटीय क्षेत्रों में भी लोगों को सचेत किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है कि बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है। ऐसे में लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे अपने जरूरी सामानों के साथ ही प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। जहां जहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां पर खाने की व्यवस्था की जा रही है प्रशासन द्वारा। वहीं आपको बता दें कि कई घरों में पानी घुस चुका है, लोगों का अनाज पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। और कहाँ बहुत भारी बारिश का अलर्ट है वो भी आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए ग्राफिक्स के जरिए आप एक तरफ देखिए, गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड, राजस्थान, यहाँ पर हाई अलर्ट जारी किया गया है बारिश का। इसके अलावा राजस्थान में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही एमपी और छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश का जो मंजर है वो देखने को मिल रहा है। शहर शहर, गांव गांव में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। प्रदेश के अधिकतम नदी नाले उफान पर बने हुए हैं, जिसके कारण कई गांवों में पानी भर चुका है। नदी किनारे रहने वाले लोगों का घर खाली करवाया गया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत 21 जिलों में तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। 9 जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर और रायगढ़ में भी बारिश का अलर्ट। वहीं आपको हमने विस्तार से बताया कि बारिश से कहां बर्बादी हुई है और इसके अलावा कौन कौन से वो राज्य है जहां पर भारी बारिश का अलर्ट अभी भी जारी किया गया है। देखिए अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर लोगों के घरों तक में पानी घुस गया है। सुरक्षित स्थानों पर उन्हें पहुंचाया गया है। देखिए एक बार फिर से आपको विस्तार से बता देते हैं, एमपी और छत्तीसगढ़ में बारिश से कहां बर्बादी हुई है। शहर शहर, गांव गांव में सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आ जाएगा। लोग पलायन करते हुए दिख जाएंगे। प्रदेश के अधिकतम नदी नाले जो हैं वो उफान पर बने हुए हैं। नदी किनारे रहने वाले लोगों का घर भी खाली करवा दिया गया है, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत 21 ऐसे जिले जहां पर तेज बारिश का अभी भी अनुमान जताया गया है। 9 जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। और क्या स्थिति है जमीनी स्तर पर, प्रशासन की क्या व्यवस्था है, लोगों को कितनी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं। सीधा रुख अपने सहयोगियों का करते हुए हमारे साथ मनीष मारू जुड़ चुके हैं आगर मालवा से, वहीं सुरेश परतागिरी हमारे साथ जुड़े हैं और सुशील खरे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांकेर से। सबसे पहले हम कांकेर के हालातों का जायजा ले लेते हैं। सुशील, क्या तस्वीरें वहां पर बनी हुई है, लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? लगातार बारिश हो रही थी, जिसके चलते नदी नाले पूरी तरह से पूरे जिले में उफान पर है। वही बात करें कांकेर शहर की, तो कांकेर शहर में भी लगातार बारिश 2 दिनों से हो रही है, जिसके चलते कई घरों में पानी घुस चुकी है। और साथ ही यहाँ पर स्टेडियम दिखाई चाहूंगा, यह हुआ एरिया है जहाँ पर सुबह से पानी भरा हुआ है, जिसे निकालने का लगातार प्रयास किया जा रहा है प्रशासन की टीम के द्वारा। और वह एरिया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से पानी भरा हुआ है, जिसे देख सकते हैं। और घर में अभी भी घुसने का पानी भरा हुआ है, जिसे निकालने के लिए नगर पालिका की टीम लगातार यहाँ पर तस्वीरें नजर आ रही है, कुछ लोग घरों के अंदर मौजूद नजर आ रहे हैं। ये परिस्थिति जो आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। नुकसान कितना हुआ है? बताया कि यहाँ पे नुकसान बहुत हुआ है, लेकिन हालांकि यहाँ पर गाड़ियाँ जो कि पानी को निकालने आई है, जिसके चलते यहाँ पर आवाज सही तरीके से नहीं आ रही है। ठीक है सुशील, आप लोगों से जानने की कोशिश कीजिए कि इन परिस्थितियों में अब आगे वो क्या करेंगे, किसी तरह की सहायता उन तक पहुंचाई जा रही है। आप बने रहिए, मनीष का भी रुख कर लेते हैं। मनीष मारू भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है फिलहाल? देखिए आगरमालवा जिले में जो है सुबह से बारिश का दौर जारी है। रात में हल्की हल्की बारिश होती रही, लेकिन सवेरे से जो है तेज बारिश का दौर चलता रहा। हालांकि अभी 15 से 20 मिनट ही हुए हैं कि बारिश का दौर थमा है और इस दौरान सारे नदी नाले उफान पर है। और इसके साथ जो कानन और शाजापुर के बीच उपाड़ा के पास में एक पुलिया है, गाजरे की पुलिया है, जिस पर पानी आ गया और उसका कानन से जो है शाजापुर का संबंध टूट गया।
कई क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति है। चौराहों पर आप पानी भरा हुआ देख सकते हैं। यहाँ पर जो है इस तरह से पानी भरा हुआ है और जो जितनी भी यहाँ पर अविकसित कॉलोनियां है वहाँ के जो प्लॉट है वो जो है तालाब के रूप में जो है तब्दील हो चुके हैं और चारों तरफ जल भराव की स्थिति आप देख सकते हैं। और अभी थोड़ा सा जो है बारिश का दौर अभी थमा हुआ है। देखिए, हर साल यही तस्वीरें बनती है, सड़कों की जल भराव की स्थिति बन जाती है, नगर निगम पर करोड़ों का बजट पेश किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर पानी निकासी को लेकर कोई व्यवस्था क्यों नजर नहीं आ रही है मनीष? तौर पर लापरवाही कह सकते हैं कि ये नगर पालिका की लापरवाही है कि कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति यहाँ पर बन रही है। नगर पालिका को कई बार यहाँ के जो क्षेत्रवासी है वो ये भी कह चुके हैं कि यहाँ पर जो है व्यवस्था को सुधारा जाए, लेकिन इस ओर कोई उचित प्रयास नहीं हुए। हमारे पास में ही एक उद्योग गली भी है जहाँ पर लोगों के घरों में जब भी तेज बारिश होती है तो घरों के अंदर पानी घुस जाता है। वहाँ के लोग भी काफी परेशान है और वो कई बार नगर पालिका से गुहार लगा चुके हैं कि उनकी जो है पानी की निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, लेकिन कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की जा रही है। लोगों से जानने की कोशिश कीजिए मनीष, जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं जलभराव की स्थिति में उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लोगों से जानिए और वो तस्वीरें भी दिखाइए। इस बीच हमारे साथ सुशील भी लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से सुशील का रुख कर लेते हैं और वहां के हालातों को जान लेते हैं कि लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन द्वारा क्या कोई व्यवस्था वहां पर दी गई है अभी पीड़ित लोगों को? सुशील, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, बता देना, यही खड़ा। तो तकनीकी कारणों के चलते संपर्क टूट रहा है। सुशील से जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस बीच मनीष भी चूंकि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, जो आप तस्वीरें दिखा रहे थे वो बीच चौराहे की है जहां पर जल भराव बना हुआ है। ऐसे में जब तेज बारिश होती है और बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है अभी, और ये बिल्कुल मौसम विभाग ने जो है अलर्ट जारी किया है कि आगामी 24 घंटे में भारी वर्षा यहाँ पर हो सकती है। और इस क्षेत्र के लोग हमारे साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं जो बताएंगे कि यहाँ पर किस तरह की स्थिति क्या पानी काफी और लोग भी जो है यहाँ पर परेशान। ठीक है मनीष, आप बने रहिए। सुशील भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वो कुछ बताना चाहते हैं। सुशील, क्या कुछ कहना है लोगों का, बताइए जरा। लोगों का यह कहना है कि यहाँ पानी को सुबह 9 बजे से घुस चुकी थी के घरों में, लेकिन प्रशासन की टीम समय से नहीं पहुंची, जिसके चलते कई उनकी सामानें हैं वो पूरी तरह से भीग चुकी है। कहीं ना कहीं इन्हें भारी नुकसान हुआ है। साथ ही शासन के द्वारा मुआवजा तो दी जाती है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में मुआवजा नहीं दी जाती है। इसके चलते एक खासा आक्रोश दिखाई दे रहा है। साथ ही यहाँ 52 से 56 दुकानें भी यहाँ पर घूमती है, वहाँ पर भी सामानें पूरी तरह से भीग चुकी है और दुकानदार भी खासा आक्रोश है। उनका साफ यह कहना है कि उनकी दुकानों को नए सिरे से बनाई जाए। जैसे नगर पालिका के ऊपर वहाँ आक्रोश दिखा रहे थे और चक्का जाम करने के लिए भी सड़क में 5 मिनट तक बैठे हुए थे, जिसके बाद वहाँ पर नगर पालिका की टीम पहुंची थी, पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची हुई थी और तहसीलदार की टीम पहुंची। उन्हें समझाइश दिया, जिसके बाद वहाँ से उन लोग हटे। ठीक है, बिल्कुल सुशील, स्थिति जो है वहां पर बहुत खराब होती हुई नजर आ रही है। कोई भी अभी सहायता नहीं पहुंची है। मनीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच हमारे साथ अनिल मालविया भी जुड़ चुके हैं इछावर से। वहां पर क्या हालात है, क्या स्थिति बनी हुई है, अनिल से जान लेते हैं। मैं आपको बता दूं, इछावर तहसील के रामनगर गांव में हूं और आप ये जो देख रहे हैं कि ये सड़क नहीं है, तालाब नहीं है, ये गांव की सड़क है और गांव के अंदर काफी पानी है। आज सुबह से जो है तेज बारिश हो रही थी, जिससे कई गांव के सड़क संपर्क टूटे तो कई घरों के अंदर पानी भी घुस गया है। फिलहाल प्रशासन ने जो है यहाँ पर कोटवार को यहाँ पर छोड़ा है ताकि कोई किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, लेकिन लोगों का कहना है कि घरों के अंदर पानी चला गया है और अगर ऐसे ही पानी तेज गिरता रहा तो गांव डूबने की नौबत आ जाएगी। वहीं लोगों का जीवन भी अस्त व्यस्त दिख रहा है।
बिल्कुल, जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सुशील खरे भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील का एक बार और रुख कर लेते हैं। सुशील, लगभग कितने वहां पर घर हैं जो प्रभावित हुए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस शहर में लगभग दर्जनों ऐसे घर हैं जहाँ पर पानी घुसा हुआ है, जिसके चलते इन घर वालों में खासी आक्रोश है। अभी मैं इस जगह में हूँ जहाँ सरकारी क्वार्टर है, यहाँ लगभग 4 से 5 सरकारी क्वार्टरें हैं, इसमें पूरी तरह से पानी घुस चुकी थी, जो कि 9 बजे से, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पानी कमर तक हो गई है, जहाँ इनकी पूरी तरह से हर चीज सामान डूब गया था। जैसे कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सामान, टीवी वगैरह था, साथ ही यहाँ पर इनके सोने के बिस्तर थी और खाद्य सामग्री जो खाने पीने के उपयोग में लाई जाती है वो पूरी तरह से डूब चुकी थी। इसीलिए इनमें काफी आक्रोश था और साथ ही इनका यह भी कहना है कि यहाँ शहर की मुख्य सड़क जो बनाई गई थी ठेकेदार के द्वारा, जिसके द्वारा बनाई गई, लेकिन नाली निर्माण किया, नाली निर्माण को नीचे किया गया था, जिसके चलते यहाँ के पानी जो कि ऊपर से बहकर इनके घरों में सीधे पहुंच रही है और घर पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। साथ ही उसी तरह से यहाँ गुमटी बनाई गई है जो मिनी स्टेडियम से लगा हुआ है, 52 गुमटियां थी, जिनमें भी पूरी तरह से पानी भर चुका है और पानी भरने के कारण यह गुमटी के व्यापारी कई बार नगर पालिका प्रशासन के पास जा चुके थे और नगर पालिका से उन्होंने आवेदन सौंपकर कहा था कि यह निर्माण कराया गया है वह नाली को नीचे कराया जाए, या तो नाली में छेद बनाई गई थी पानी निकलने के लिए, उन्हें बढ़िया से बनाया जाए, लेकिन उनके द्वारा अब तक नहीं बनाई, जिसके कारण अब पानी उनके दुकानों में घुस रही है और इसका खामियाजा यहाँ के दुकानदारों को भुगतना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यहाँ पर उसका खामियाजा कई लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पानी निकासी की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, जलभराव की स्थिति सड़कों पर बनी हुई है, चौराहों पर बनी हुई है, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। ऐसे में पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। तेज बरसात के कारण मौसम विभाग ने हालांकि सावधान रहने की हिदायत दी है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तबाही की हलचल अब तेज होती हुई आसमानी आफत यहां पर देखिए किस तरह से बरपती हुई नजर आ रही है। और चाहे स्कूली बच्चे हों या फिर जरूरी काम के लिए घरों से बाहर निकलना हो, स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि लोगों के घुटनों तक पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। तटीय क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो कई गांव बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बन चुके हैं। प्रदेश के अधिकतम नदी नाले उफान पर बने हुए हैं। नदी किनारे रहने वाले लोगों का घर खाली करवाया गया है, प्रशासन द्वारा सचेत किया गया है। कई जगहें तो ऐसी है जहां पर प्रशासन द्वारा कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया। जैसे ही पानी लोगों के घरों में घुसा, लोगों को इतना भी मौका नहीं मिल पाया कि वो अपने जरूरी सामान को उठाकर सुरक्षित स्थान पर रख ले। ऐसे में उनका अनाज पूरी तरह से बर्बाद हो गया। खासा नुकसान यहाँ पर किसानों को झेलना पड़ा है। वहीं आपको बता दें कि लोगों के घरों में पानी घुस गया है। बरसात का आनंद ले रहे हैं साहब जी। और बीजापुर से सुरेश परतागिरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजापुर से सीधा रुख करेंगे सुरेश का और जान लेते हैं बीजापुर में क्या तस्वीरें, क्या हालात। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से देर रात से लगातार जो बारिश है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। लगातार जो बारिश है जिससे नदी नाले, ग्रामीण क्षेत्र के नदी नाले वे उफान पे है। नेशनल हाईवे की बात करें तो जो बीजापुर से जगदलपुर जो जाने वाली सड़क है उस पे पूरी तरह से पानी आ गया है, बाढ़ आ गया है, जिसके कारण यात्री काफी परेशान है, ग्रामीण परेशान है। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजापुर से 4 किलोमीटर की दूरी जो धनोरा का जो नाला है उस पर हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है ये नाला पूरी तरह से बह रहा है। यहाँ पे ना प्रशासन का कोई व्यक्ति, ना कोई कर्मचारी, ना कोई अधिकारी खड़ा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार जो बारिश है इससे जनजीवन काफी प्रभावित हो चुका है। ग्रामीण भी परेशान है लगातार। बिल्कुल मैं इस वक्त खड़ा हूं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नदी नाले उफान पर नजर आ रहे हैं, तस्वीरों में साफ झलक रहा है। क्या ये पानी घरों तक भी घुस रहा है? आवागमन में किस तरह की परेशानी हो रही है सुरेश? बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार जो बारिश है वे रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसमें ग्रामीण जो हैं काफी प्रभावित हैं। किसी के घर गिर गए तो किसी का अनाज व्यस्त हो गया है। कोई
जो आवागमन है वो पूरी तरह बाधित है। मेरे पीछे देख सुरेश, सकते कुछ हैं लोग आप आपके पीछे किस से वाहन से तरीके गुजर रहे हैं, वो तस्वीरें भी जरा दर्शकों को दिखाइए। किन हालातों में लोगों को वाहन से गुजरना पड़ रहा है, आवागमन किस तरह से हो रहा है। देखिए यहाँ पर अपनी जान को खतरे में डालकर दो पहिया वाहन किस तरह से यहाँ गुजर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये धनोरा का जो नाला है ये लगातार जो बह रहा है। यहाँ पे ग्रामीण जो है अपनी जान को जोखिम में डाल के यहाँ नाले नदी पार कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ प्रशासन का कोई कर्मचारी ना कोई नुमाइंदा खड़ा है, ना किसी प्रकार की चेतावनी की बोर्ड यहाँ रखी गई है। प्रशासन द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है यहाँ पर, ना लोगों को अलर्ट जारी किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।